ओम शांति। आज 1 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आ करके हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक है, नहीं। उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना। अभी सब रिफ्यूजी है तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई है, आप आकर निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती है परमात्मा को। वह इन आंखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती। यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते। अभी मुसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूं। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूं जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो। ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है।
इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूं। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूं। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसे मनुष्य को ही तो जानना है। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने। अब डीटी यानी देवता बनना है। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल जड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है ना। अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। बीज ऊपर में है, तब तो गॉड फादर के याद करते हैं ना। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो, सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए। उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सदगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। उनका यह है सत्संग। सत का संग तारे। अभी विनाश होना है, सबको शांतिधाम सुखधाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़े शांतिधाम सुखधाम ले जाने। आधा कल्प है सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता है। यह बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा तब फिर तुम प्रारब्ध पा लेंगे। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूं। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे।
विक्रमाजित राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विक्रमाजित और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं, विक्रमाजित का संवत भूल गए हैं। यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल यानी यात्रा करती है, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुंचे। टेप्स भी जाती है, सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। इसके लिए ही गायन है कि गोपियां तड़पती थी। बाप कहते मैं तो आता ही हूं पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं। यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहां तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बनना है। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है, बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।